हरिओम। आज आज का दिन बहुत मंगलमय हो। सुप्रभात। 19 मार्च शुक्रवार 2021 का पंचांग और राशिफल। प्रतिदिन मैं आपके आज के पंचांग के बारे में बात करता हूं, उसके बाद हम राशिफल की बात करेंगे। षष्ठी तिथि रात्रि 1:19 तक, शुक्ल पक्ष चल रहा है फाल्गुन मास का, और विक्रम संवत 2077 शाकी 1942। कृतिका नक्षत्र 10:59 तक दिन के, जबकि आज के दिन में शुभता विशेष रूप से दो प्रकार के योग भी हैं, रवि योग और यमघंट योग। इससे दिन की शुभता बढ़ जाती है। दिशा सुलझाना अति आवश्यक है। पश्चिम और नैऋत्य की यात्रा आज के दिन करना निषेध है, नहीं करनी चाहिए। अति आवश्यक हो तो घर में थोड़ा सा दही ग्रहण करके माता पिता को प्रणाम करें, अपने इष्ट देव को, भगवान को प्रणाम करके घर से निकले, आपकी यात्रा मंगलमय हो। 10:30 बजे से 12 बजे इस 1.5 घंटे का कालखंड प्रतिदिन किसी न किसी समय 1.5 घंटे का यह समय आता ही है, जो आज 10:30 बजे से 12 बजे है। राहु काल, तो राहु काल के बीच में किसी प्रकार की यात्रा का प्रारंभ नहीं करते या किसी शुभ कार्य का प्रारंभ नहीं करते। अति आवश्यक हो, यदि टालना संभव नहीं है, किसी योग्य विद्वान से मिले, उनसे दिशा निर्देश लेकर बाकी का कार्य प्रारंभ की जाए। दिन आपका मंगलमय हो। बारी आती है राशिफल की, तो आज राशिफल की बात करें। जैसा मैं प्रतिदिन बताता हूं, आप जितने भी जातक हैं सभी किसी न किसी राशि के अंतर्गत आते हैं। 12 राशियों में मैं प्रारंभ करूंगा आपका सबसे प्रथम मेष राशि। मेष राशि के जातकों को बताऊं, आमदनी तो होगी, रुकावट नहीं, आमदनी होगी, निश्चित होगी, पर अचानक एक बड़ा खर्च भी हो जाएगा। यानी एक तरफ से पैसा आया, आमदनी हुई, किंतु कुछ संचित धन जो पहले से कुछ इकट्ठा करके कुछ फिक्स रखा हुआ था, उसमें एक बड़ा खर्च भी आ सकता है। चलिए, खर्च करने के लिए पैसा है, अर्थयोग है, और ये माता की कृपा है कि पुरुषार्थ के माध्यम से पैसा आवे सात्विक मार्ग से, और उचित स्थान पर खर्च होनी चाहिए। कोई चिंता की बात नहीं है। आपने रखा था तभी खर्च कर पाया, नहीं रख पाते तो आज का दिन संभवतः मुश्किल भी होता है। कहीं कोई बात नहीं है। बातें करता हूँ वृष राशि की, तो मन में शांति एवं उग्रता दोनों पक्षों के दर्शन होंगे आज। एक प्रकार से मन में शांति भी है, कहीं कहीं उग्रता भी आएगी। इन चीजों से अब इन दोनों को संतुलन बनाना, दोनों का समायोजन करना आपको बड़ा कलात्मक ढंग से माता का आशीर्वाद प्राप्त करके करना चाहिए कि दोनों के सम्मिश्रण करके दिन सुंदर से हो जाए और बाकी जो भी कार्य हैं वो सुंदर ढंग से संपादित हो जाए। मिथुन राशि की बात करें तो कई प्रकार के खर्च होंगे आपके, विभिन्न प्रकार के, कई प्रकार के। वो आपने योजना बनाई थी, नहीं भी बनाई थी, तो कई प्रकार के खर्च होंगे, मन में हलचलें रहेंगी। कई प्रकार के खर्च और कई प्रकार के जब सामने कई कार्य एक साथ जब आ जाते हैं तो मन कभी कभी हलचल हो जाता है। यहाँ आपको थोड़ा मन को शांत करने की आवश्यकता है, और गणेश जी को थोड़ा स्मरण करें। ओम गम गणपतिये नमः, इस मंत्र का जाप एकाध माला थोड़ी शांतिपूर्ण ढंग से कर लें। देखेंगे विघ्न नाशक, ये सभी कार्य को सिद्धि प्रदान करने वाले गणेश जी महाराज सारा आपका कार्य को संपादित करवा देंगे अच्छे से आपके ही माध्यम से। तो खर्च से घबराना नहीं, खर्च भी हो ही जाए सही जगह पर, और मन में जो हलचल, जो उत्थान पतन जो चल रहे हैं, इसमें थोड़ी शांति की आवश्यकता है। जो आपके अंदर है बस उसे निखार के लाने की आवश्यकता है। कर्क राशि की बात करें तो कुछ कार्य संपन्न भी होंगे, कोई काम अटकना नहीं, कुछ कार्य हो रहे हैं, आपने योजना बनाई थी और वो कार्य संपन्न भी होंगे, किंतु साथ ही साथ कुछ बने बनाए काम में भी कुछ उलझन आने की आशंका लगती है। आपने सुंदर ढंग से योजना बनाई, सारा तैयारी किया, मानसिक तैयारी थी कि ये कार्य मेरा किया जाना है, मैं प्रारंभ करने वाला हूँ, किंतु अब देखा जा रहा है कि उसमें कुछ नई उलझन आ रहे हैं, अड़चने आ रही हैं। ठीक है, कुछ कार्य संपन्न जो होंगे उसे देखकर प्रसन्नता भी हो, और उस प्रसन्नता को लाकर यहाँ रूपांतरण करके बाकी जो काम, जो अड़चने हैं, उन अड़चनों को सुलझाकर आगे बढ़ने की हम चेष्टा करेंगे। ऐसा सोचकर आगे बढ़ना है। बाकी भगवान आपको मंगल करें। सिंह राशि की बात करें तो जो विशेषकर जो नौकरी पेशा करने वाले सिंह राशि के जातक या जातिका हैं, उन्हें वरीय अधिकारियों, आपके सीनियर ऑफिसर्स के कारण आपको कोपभाजन का शिकार होना पड़ सकता है।
समझने की बात है, जैसे घर में कोई पिता हो, चाचा हो, बड़े भाई हैं, उनकी डांट तो सुननी पड़ती है कभी ना कभी, सभी सुनते हैं और समय के हिसाब से आवश्यक भी है। उसी प्रकार कोई भी कोई कार्यालय में, दफ्तर में काम करते हैं तो आपके जो सीनियर हैं, जो वरीय अधिकारी हैं, आपके अभिभावक ही है वहाँ कुछ घंटों के लिए। कुछ गलती करने पे सिखाने के लिए उनका थोड़ा कोप भाजन का पड़ना पड़ सकता है शिकार। कोई बात नहीं, हम उससे कार्य लेंगे और सकारात्मक ढंग से फिर आगे बढ़ेंगे अपने कार्य को सुधार करके। कन्या राशि के जातकों को बात करूं तो कन्या राशि के जातक को भाग्योन्नति में के मार्ग में थोड़ी बाधा होगी, लगेंगी। मैं चल रहा हूं किंतु कुछ न कुछ अटक सा रहा है, लेकिन उसके उपरांत फिर सिद्धि प्राप्त होंगे। यानी आपको डरना और रुकना और पीछे मुड़ना नहीं है। स्पाइडर वाली घटना आपने पढ़ी होगी कि बार बार कई बार प्रयास के बाद वो ऊपर चढ़ ही जाता है। उसी प्रकार से भाग्योन्नति में अगर थोड़ी अड़चन, थोड़ी बाधा आ जाए, उसे डिसअपॉइंटेड नहीं होना है, डिस्प्रेस नहीं होना है और फिर पुनः भगवान का स्मरण करके विल पावर को बढ़ाकर आत्मबल के माध्यम से आगे बढ़ें, कार्य सिद्धि होगी, निश्चित होगी। तुला राशि के जातक को मैं बताना चाहूँ, अग्नि, गैस, इलेक्ट्रिक, इन चीजों से आज आपको थोड़ी सावधान रहने की आवश्यकता है। किसी प्रकार भय का वातावरण निर्माण करने की आवश्यकता नहीं है, किंतु अनावश्यक बिजली से, गैस से और ज्वलनशील जो गैस है उसकी बात कर रहा हूँ, और अग्नि से संबंधित इन चीजों में आज थोड़ी सावधानी की आवश्यकता है। बहुत बड़ी कोई चिंता की बात नहीं है, सावधानी कर लें इस प्रकार की। और साथ ही साथ थोड़ी बदहजमी संबंधी शिकायत भी हो सकती है, जिसके कारण आप थोड़ा परेशान रहेंगे। हो सकता है कुछ सादा ही खाया, बहुत ज्यादा गरिष्ठ नहीं भी आपने ग्रहण किया है, किंतु कभी कभी शरीर का सिस्टम है और आजकल के समय में जैसे लोगों की जीवनचर्या है उसमें थोड़ी बहुत ज़्यादा बहुत सिस्टमैटिक लोग नहीं हो पाते हैं, तो जिस कारण से थोड़ा अपने आप को ठीक करना है और खान पान को ठीक रखना है और बदहजमी ना हो, उसके लिए भी थोड़ी सावधानी करें। खाने के बाद वज्रासन करने की आदत अवश्य होनी चाहिए। घंटे के बाद जल ग्रहण करेंगे और 5 मिनट 10 मिनट वज्रासन करने का अभ्यास अवश्य करें, आज से ही करें और बच्चों को भी सिखलाएं, इसकी शिक्षा दें, वो आगे काम आएगा। वृश्चिक राशि के जातकों को बताना चाहूँ, व्यापार आदि के क्षेत्र में थोड़ी उलझनों का सामना करना पड़ सकता है। व्यापार है, किसी भी क्षेत्र में मेरे मन लायक प्रतिदिन नहीं हो सकता है। कभी उतार है, कभी चढ़ाव भी है, कभी छाया है, कभी धूप भी है, कभी थोड़ा सा मंदा देखा तो कभी बहुत अच्छा भी देखा। ऐसे तो चलते रहते हैं व्यापार में, और इन कई बातों पर निर्भर करता है व्यापार की स्थिति। लेकिन आज की बात है, थोड़ी हो सकता है उलझन आए, विचलित नहीं होना है। माता रानी शाम तक ठीक कर दें और कल ठीक होगा, यह भी आशा करके हम लोग अपने दिन को ठीक करेंगे। धनु राशि की बात करूं तो शत्रु के ओर से आपको थोड़ी सावधानी, सजग रहने की आवश्यकता है। शत्रु तो शत्रु है, कभी किसी प्रकार से कोई घात कर सकता है, ऐसी संभावना दिखती है। सावधान रहें, अपनी ओर से जो सावधानी बरती जा सकती है, जो सावधानी की जा सकती है वो करना है। और आज थोड़ा कुछ विशेष ऐसा कुछ ज़्यादा अपनी ओर से ना हो, इसके लिए भी प्रयासरत रहें। बाकी आपको भगवान सुरक्षा प्रदान करें और बहुत प्यार से रखें, सारा दिन अच्छा से रहे। मकर राशि, संतान की उन्नति है। संतान उन्नति करते हैं तो लगता है कि एक माली के बागीचे में जो हमने पौधा लगाया था उस पर अच्छे फल आ रहे हैं, मीठे फल आ रहे हैं, तो माली बड़ा प्रसन्न होता है। उसी प्रकार से अभिभावक जब देखते हैं कि हमारी संतान की उन्नति है तो फिर जीवन में फिर बहुत ज़्यादा दूसरी चीज़ की चाह थोड़ी कम हो जाती है। ये सबसे ज़्यादा, सबसे बड़ा सुख तब मिलता है संतान की उन्नति होती है, ऐसा होना है। किंतु यह भी ख्याल रखना है कि बच्चे किसी षड्यंत्र के शिकार ना हो, कहीं कुछ चल तो नहीं रहा है, इस प्रकार का थोड़ा ख्याल रखना है। उनका बच्चे का मार्गदर्शन भी करना है और आप स्वयं उनके बारे में थोड़ा देखें कि कैसा क्या चल रहा है। और कुंभ राशि की बात कर ली जाए तो मकान आदि के कार्य में प्रगति होगी। थोड़ी जमीन, मकान, कहीं लगता है कि आपके मन में कुछ योजना चल रही थी तो कुछ लेना चाहिए, लेना है, तो लग रहा है ऐसे कार्य संपादित होंगे, संपन्न होगा। और अपनी माता जी के स्वास्थ्य पर ध्यान रखने की भी आवश्यकता है। हो सकता है कि उनकी उम्र है तो थोड़ी विशेष केयर की आवश्यकता है। मीन राशि के जातकों को बताओ, उसके पहले मैं धनु, मकर और कुंभ राशि के बारे जिसे प्रतिदिन बता रहा हूं, मैं बता दूं। शनि की 7.5 से आप चल रहे हैं, इसके लिए बहुत ज़्यादा परेशान होने की बात नहीं है। ओम शं शनिश्चराय नमः, इस मंत्र का जाप या
ओम प्रांग प्रीं प्रौं सहस्त्रनिश्चराय नमः। इस मंत्र का जाप प्रतिदिन कम से कम एक माला कर लिया जाए। बजरंग बाण या हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करें। हनुमान जी अगर प्रसन्न हो जाते हैं तो शनि महाराज का कोप थोड़ा कम हो जाता है आपके ऊपर, वो ज़्यादा परेशान नहीं करेंगे, ऐसी मान्यता है। सप्ताह में एक दिन यानी प्रत्येक शनिवार के दिन प्रातः सूर्योदय के पूर्व पीपल जल में थोड़ा मीठा जल अर्पित करें पीपल वृक्ष के नीचे, या संध्या काल में सूर्यास्त के पश्चात सरसों तेल या तेल का दीप दान करें पीपल वृक्ष के नीचे में पश्चिम मुखाभिमुख होकर, और देखेंगे कि इसके प्रकोप में थोड़ी कमी आएगी। और अंत में मीन राशि की बात आती है। भाइयों के सहयोग से कार्य सिद्धि होगी, यानी कार्य में सफलता मिलेगी। तो भाइयों का सहयोग लेना बिल्कुल ना भूले, ना छोड़े। सारे भाई मिलकर, सभी मिलकर एक साथ योजना बनाएं, उनके सहयोग, उनसे थोड़ी आकांक्षा करें और कार्य में लग जाएं, निश्चित आगे सफलता मिलेगी। पराक्रम भाव को नियंत्रण में रखने की भी आवश्यकता है। पराक्रम है तो मन में कहीं कहीं जोश आ जाए, अति उत्साह, अति जोश कहीं किसी काम को हो सकता है थोड़ा वो उलझन में डाल दे। तो पराक्रम अवश्य बना रहे। शौर्य पराक्रम तो हनुमान जी की कृपा है, वो उन्हीं की अनुकंपा से ही होता है। तो उन्हें प्रणाम करके, और जैसे हनुमान जी का जितने बुद्धिमान और जितने शांति भी थे कि समय को कैसे उस समय टैकल कर लिया जाए, उनसे वो प्रेरणा लेकर अपने पराक्रम भाव को भी जगाए रखें, पर नियंत्रण, आपका रिमोट कंट्रोल आपके हाथ पर होना चाहिए। इन बातों के साथ आज हम लेंगे आपसे विदा। उससे पहले आपको एक बार पुनः याद दिला दूं, यदि आपने मेरे इस YouTube को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर ले, ताकि प्रतिदिन की मेरी राशिफल की सेवाएं के अतिरिक्त कई व्रत त्योहार और अन्य विषयों पर भी मैं आपसे साझा करता रहता हूं। आपके मोबाइल पर बिना किसी प्रयास का मिल जाया करेगा। तो अभी कर ले आप सब्सक्राइब। बाकी फिर कल मुलाकात होगी नए राशिफल के साथ और अन्य विषयों के साथ भी। बाकी आपका दिन बहुत मंगलमय हो, शुभ हो, ऊर्जावान हो और माता की कृपा आप पर बनी रहे, पूरे परिवार पर। शुभ विदा, शुभ आशीर्वाद। हरिओम, ओम तत्सत।